गौतम बुद्ध और सच्चे दान की परीक्षा। प्रारंभिक दृश्य, बुद्ध का गांव आगमन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बुद्ध हमेशा प्रेम, करुणा और अहंकार त्यागने की शिक्षा देते थे। उसी गांव में धनवंत नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था और उसके पास असंख्य संपत्ति थी। वह खुद को महान दानी समझता था और अक्सर लोगों के सामने अपनी उदारता का प्रदर्शन करता। लेकिन उसका दान अहंकार से भरा हुआ था। वह चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें और उसे दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी माने। जब धनवंत को पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध के सामने अपनी उदारता दिखाऊंगा तो वे भी मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे एक महान व्यक्ति कहेंगे। धनवंत का बुद्ध से मिलना। अगली सुबह धनवंत शानदार रेशमी वस्त्र पहनकर आभूषणों से सुसज्जित होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मैं वर्षों से दान करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताएं कि सच्चा दान क्या होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चे दान की परीक्षा के लिए मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो अत्यंत गरीब हो, लेकिन जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा हो। जब तुम उसे अपने हाथों से दान दोगे, तब तुम्हें सच्चे दान का अर्थ समझ आएगा। धनवंत को लगा कि यह काम बहुत आसान होगा। उसने सोचा, गांव में कई गरीब लोग हैं। मैं किसी भी भिखारी को ढूंढकर उसे दान दे दूंगा और बुद्ध की परीक्षा पास कर लूंगा। धनवंत अपने नौकरों के साथ गांव की गलियों में निकला। सबसे पहले वह गांव के एक भिखारी के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी से कुछ मांगा है? भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं हर रोज भीख मांगता हूँ। धनवंत को निराशा हुई। वह आगे बढ़ा और एक गरीब किसान से मिला। उसने वही सवाल पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हाँ, जब मेरी फसल खराब हो गई थी तो मैंने गांव के लोगों से अनाज मांगा था। धनवंत ने कई मजदूरों, विधवाओं, बूढ़ों और अन्य निर्धनों से पूछा, लेकिन सभी ने कभी न कभी किसी से सहायता मांगी थी। कोई अपने मित्रों से, कोई परिवार से, कोई राजा से और कोई भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांग चुका था। पूरे दिन भटकने के बाद भी धनवंत को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी किसी से कुछ न मांगा हो। सूर्य अस्त होने को था। थककर और निराश होकर धनवंत वापस बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं हार गया। मैं पूरे गांव में घूम आया, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कभी किसी से कुछ न मांगा हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो अब तुमने समझा कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हर कोई किसी न किसी पर निर्भर है। तुम भी अपने नौकरों, व्यापारियों और समाज के सहयोग के बिना अमीर नहीं बन सकते थे। धनवंत का अहंकार चूर चूर हो गया। वह समझ गया कि दान केवल धन देना नहीं होता, बल्कि अहंकार, स्वार्थ और दिखावे को त्यागना ही सच्चा दान है। धनवंत ने विनम्रता से कहा, हे बुद्ध, अब मुझे सच्चे दान का अर्थ समझ में आ गया। सच्चा दान वह है जब हम बिना किसी अहंकार के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। आज से मैं बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करूंगा। इसके बाद धनवंत ने अपने आभूषण और कीमती वस्त्र उतार दिए। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगा दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने सच्चे दान का रहस्य जान लिया है। सच्चा दान वही होता है जो बिना अहंकार, बिना दिखावे और निस्वार्थ भाव से किया जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. संसार में कोई भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी की सहायता पर निर्भर होता है। 2. दान केवल धन देने का नाम नहीं है। अहंकार और स्वार्थ को त्यागना भी एक सच्चा दान है। 3. निस्वार्थ सेवा ही सच्चे दान का मूल है।
अगर हम बिना दिखावे और अहंकार के किसी की मदद करें तो वही वास्तविक दान होता है। इस कहानी से दर्शकों को ये सीख मिलेगी कि दान केवल पैसे से नहीं, बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और दिखावे को छोड़कर निस्वार्थ सेवा करने से ही वास्तविक बनता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।